मेरे भाई, हर साल 12वीं पास बच्चों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में 80,000 से ज्यादा वैकेंसी आती है और ये फिक्स है कि आएगी ही आएगी। अगर आपका भी सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो हर साल आती है और उनका सिलेबस भी सेम है। यानी कि अगर आप किसी एक वैकेंसी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप उन सभी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सबका पेपर दे सकते हो, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप उन वैकेंसियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं और उन वैकेंसियों से रिलेटेड अपना एग्जाम के क्या क्या चीजें आती है, एग्जाम के क्वेश्चंस चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को स्मार्ट विंग्स को जरूर ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मात्र सिर्फ 10वीं पास की है, सबसे पहले बात करते हैं हम, सिर्फ 10वीं पास की है, ऐसी वैकेंसी है जो 10वीं पास के लिए होती है और आपकी एज 18 साल है, तो ये आपके लिए 5 बड़ी भर्तियां जो हर साल आती है, इनका सिलेबस सबका सेम होता है। सबसे बेहतरीन जॉब होती है इसमें एसएससी एमटीएस की, और एसएससी एमटीएस में एक पोस्ट होती है हवलदार की, जो इनकम टैक्स में हवलदार होते हैं। दूसरी है एसएससी जीडी, आपने नाम सुना ही होगा। सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इन सब में जो कांस्टेबल की रैंक होती है वो एसएससी जीडी की होती है। तीसरी सबसे बड़ी भर्ती आती है यहाँ पे आरबी ग्रुप डी, यानी कि रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी। चौथी भर्ती आती है आरपीएफ कांस्टेबल की, और पांचवी भर्ती आती है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की। अगर मैं आपको बात करूं सिर्फ इन वैकेंसी की 2025 की, जो ये 10वीं पास है, इन वैकेंसी की बात करूं 2025 में, ये वैकेंसी ही थी 90 के प्लस, यानी कि 90,000 प्लस ये वैकेंसी थी 2025 में। कैसे आप देख सकते हो, 50,000 प्लस वैकेंसी ये थी, 32,000 प्लस वैकेंसी ये थी, 10,000 प्लस वैकेंसी ये थी, और उसके बाद में 5,000 ये, और ये वैकेंसी देखो मैं जोड़ नहीं रहा हूं, तो 90,000 प्लस वैकेंसी थी ये। मैंने 80,000 बहुत कम डाटा बताया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उतनी तो आएगी ही आएगी हर साल, चाहे कितनी भी कम हो जाए। अगर हम बात करें, अगर आपने 12वीं पास कर ली तो आपके पास उन वैकेंसियों के साथ साथ में ये अपॉर्चुनिटी भी खुल जाती है। अगर आप 12वीं पास करते हो तो एसएससी में सीएचएसएल की एक वैकेंसी आती है, एसएससी में स्टेनो की वैकेंसी आती है, और एसएससी में सिलेक्शन फेज की वैकेंसी आती है। ये हर साल वैकेंसी आती है। तो 3 तरह की वैकेंसी तो ये हो गई जो हर साल एग्जाम में आएगी। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी लगभग हर साल पूछी जाती है। एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट पोस्ट लगभग अब हर साल आनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले नहीं आती थी, लेकिन अब ये हर साल आएगी। पिछले साल भी आई थी, 2024 में भी आई थी, 25 में नोटिफिकेशन आ चुका है, और 26 में भी आने वाली है। इसके बाद में बात करूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, के साथ साथ में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल होता है। और हेड कांस्टेबल में भी 2 तरह के हेड कांस्टेबल होते हैं, एक आपका जनरल ड्यूटी वाला और एक आपका मिनिस्ट्रियल वाला। तो आप सोचो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, और सबका लगभग सेम सिलेबस है। आप देखोगे यहाँ पर 7 अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है और 5 अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, यानी कि एक साल में आप 12 एग्जाम दे सकते हो। अगर आप 12 एग्जाम देने के बाद एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये दिक्कत कब होती है, जब हम फॉर्म आते हैं तब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है। इन सब एग्जाम्स की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर हमारे स्मार्ट विंग्स यूट्यूब चैनल पर फ्री में आपको कराई जा रही है। आप जाके देखना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कौन करता है? वो बच्चा करता है जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, और हम सभी कोई अंबानी की फैमिली से बिलोंग नहीं करते, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें सबको कम एज में गवर्नमेंट जॉब की जरूरत होती है। ये 12 वैकेंसी ऐसी है जो हर साल आती है, सबका सिलेबस सेम होता है और एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम होता है। तो हम एक ही तैयारी में इन 12 एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, 12 एग्जाम में बैठ सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा पहले ही बार के में। तो आप सबको इन वैकेंसियों का इंतजार नहीं करना है, आज से ही तैयारी कर देनी स्टार्ट कर देनी है। मिनिमम 80,000 प्लस ये वैकेंसी हर साल आएगी ही आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।